दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की कहानी है जिसकी खूबसूरती के पीछे एक खूनी कातिल छिपा था। यह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इसे मिस मेरठ के खिताब से भी नवाजा गया था, लेकिन इसने कुछ ऐसा किया था जिसे सुनकर ये खबर रातों रात पूरे देश में फैल चुकी थी। आज की कहानी एक ऐसे केस की है जिसे सुनकर सच में आपका दिल दहल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप सभी का स्वागत है इस चैनल अनोखा जुर्म पर। आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केस मिस मेरठ प्रियंका केस है। तो चलिए केस को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यहीं पर प्रेम प्रयाग कॉलोनी में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। घर के मुखिया थे रिटायर इंजीनियर प्रेम सिंह और उनकी पत्नी थी संतोष देवी। इनके 3 बच्चे थे। एक बेटे की शादी हो चुकी थी जो दूसरे शहर में अपने पति के साथ सेटल थी। साथ ही इनका एक बेटा था गौरव और 21 साल की बेटी थी जिसका नाम था प्रियंका। गौरव अपने काम के सिलसिले से बेंगलुरु में रहा करता था। गौरव की शादी तय हो चुकी थी और 12 दिसंबर 2008 को उसकी शादी होने वाली थी। वहीं हम प्रियंका की बात करें तो ये काफ़ी खूबसूरत थी। इसने अपनी खूबसूरती के दम पर साल 2005 में मिस मेरठ का खिताब भी जीता था। और जैसे ही ये घटना हुई थी तब ये दिल्ली में फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। तीनों बच्चे अलग अलग शहरों में रहा करते थे। खैर, अब हम कहानी की तरफ वापस आते हैं। कहानी 11 नवंबर 2008 की है, जब यूपी के प्रेम प्रयाग कॉलोनी में प्रेमवीर सिंह और उनकी पत्नी संतोष देवी दोनों ही अपने घर में मृत मिले। पड़ोसी ने तुरंत इस बात की खबर मेरठ की पुलिस को दी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस ने शव को देखती है और इन दोनों का कत्ल बहुत ही बेरहमी से किया गया था। घर का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था। पुलिस घर की बारीकी से जांच करती है। पहली नज़र में ही पुलिस को पता चल जाता है कि ये कत्ल चोरी के इरादे से किए गए हैं। घर की छानबीन के दौरान 50,000 रुपये और साथ ही सोने के गहने भी गायब मिले थे। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि दोनों में से सबसे पहले संतोष देवी का कत्ल किया गया था। इनका कत्ल गला दबाकर किया गया था और वहीं धर्मवीर सिंह का कत्ल किसी तेजधार चाकू से किया गया था। इन दोनों की हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो जैसे जिसने भी इस कत्ल को किया हो वो इन्हें किसी भी हालत में जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। खैर, हम मेरठ पुलिस की बात करते हैं। वो बारीकी से एक एक कोने की जांच करती है ताकि कोई ना कोई सबूत मिल सके। अब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने रात के समय भी इस घर से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनी, जबकि प्रेमवीर सिंह के घर पर एक डोबरमैन कुत्ता था जो अक्सर अनजान लोगों को देखकर भौंकता था। तो पुलिस को यहाँ से थोड़ा शक होता है कि शायद हो सकता है कि इस घटना को किसी अपने ने या किसी पहचान वाले ने अंजाम दिया हो। खैर, अब पुलिस इस घटना की जानकारी प्रेमवीर सिंह के बेटे गौरव को देती है। इस घटना को सुनते ही गौरव तुरंत अपने माँ बाप के पास वापस आ जाता है। जिस घर में 1 महीने बाद शादी की खुशियाँ आने वाली थी वहीं मातम छा गया। जिस घर में डोली आनी थी उसी घर से अब 2-2 अर्थियाँ उठने वाली थी। गौरव ने एक ही घटना में अपने माँ और बाप को खो दिया था। माँ और बाप दोनों को एक साथ खोने का दर्द इससे बेहतर कौन जान सकता है। खैर, अब गौरव द्वारा उसके माँ बाप का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब पुलिस गौरव से बोलती है कि घर से जो जो चीज़ें गायब हुई हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और हमें दे दो। गौरव ने लिस्ट बनाई और पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही लिस्ट को देखा तो पुलिस भी चौंक गई। घर में कैश, सोना और साथ ही बैंक के एफडीज और कुछ प्रॉपर्टीज़ के कागजात भी गायब मिले। यह हैरानी की बात तो थी क्योंकि चोर इन वसीयत के कागजात का भला क्या ही करते। गौरव ने पुलिस को यह भी बताया कि जिस कत्ल के कुछ ही दिनों पहले बेटा प्रेमवीर सिंह ने प्रॉपर्टी के नए कागजात बनवाए थे जिसमें उन्होंने सारी संपत्ति अपने बेटे गौरव के नाम कर दी थी। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस को शक हो जाता कि शायद इस घटना को किसी अपने ने ही अंजाम दिया होगा। पुलिस के शक करने के कई सारे रीजंस थे, जैसे कि घर के बैंक के एफडीज और प्रॉपर्टीज़ के कागजात गायब होना, उनके पालतू डोबरमैन कुत्ते का ना भोगना। ऐसे ही ढेरों सारे सबूत थे जो इस कत्ल की कहानी को बयां कर रहे थे। अब पुलिस इन तीनों बच्चों को तथा इनके रिश्तेदारों पर नज़र रखती है। सभी के कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाई जाती है। बच्चों पर शक था इसीलिए इनसे भी पूछताछ की जाती है। शुरुआती पूछताछ के बाद ही गौरव, उसकी बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी, वो दोनों शक के दायरे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब पुलिस का शक कहीं ना कहीं प्रियंका पर था, क्योंकि माँ बाप के साथ इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद प्रियंका अपने माता पिता के पास नहीं आई थी। और साथ ही जब प्रियंका के अपने माँ बाप के साथ रिश्ते देखे गए
तो वो भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे थे। प्रियंका ने साल 2005 में मिस मेरिट का खिताब जीता था। साल 2006 में प्रियंका साउथ दिल्ली के गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन कुछ महीनों से प्रियंका के रिश्ते अपने माँ बाप के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं थे, क्योंकि प्रियंका एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन परिवार वाले उसके खिलाफ हो गए थे। परिवार वाले प्रियंका को उस लड़के से दूर रहने की हिदायत देते थे, लेकिन अब परिवार के लाख मना करने के बावजूद प्रियंका ने उनकी एक ना सुनी और उसने उस लड़के के साथ अपने रिश्ते कायम रखे थे। हालांकि कुछ ही महीनों बाद प्रियंका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लड़का इसे धोखा देकर चला जाता है। माँ बाप को जिस बात का डर था वही हुआ। जिस इंसान के साथ प्रियंका अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, वो लड़का इसका इस्तेमाल करके इसे बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है। इसी के बाद से प्रियंका के रिश्ते अपने परिवार से खराब होते चले जाते हैं और फिर साल 2006 में प्रियंका अपने परिवार से दूर दिल्ली चली जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात अंजू नाम की एक लड़की से होती है। अंजू और इसकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। परिवार वालों को अब अंजू ठीक नहीं लगती थी, इसलिए वो प्रियंका को अंजू से दूर रहने की हिदायत देते थे। माँ बाप को अंजू और प्रियंका के रिश्ते दोस्ती से बढ़कर लगने लगे थे, लेकिन अब प्रियंका को उसके माँ बाप का अंजू को टोकना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए माँ बाप से तंग आकर प्रियंका ने अपने परिवार से अपने रिश्ते ही तोड़ लिए और फिर प्रियंका अंजू के साथ उसके घर पर ही रहने लगी थी। प्रियंका की माँ बाप यहाँ भी बिल्कुल सही निकले। दरअसल प्रियंका के मुताबिक अंजू के अंकल डीपी सिंह और कजन अजेंद्र ने प्रियंका के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद इन दोनों के खिलाफ प्रियंका ने पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी और प्रियंका की माँ संतोष देवी ने उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद उन दोनों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी प्रियंका अंजू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और अंजू के चलते प्रियंका के रिश्ते धीरे धीरे उसके परिवार से टूटते चले जा रहे थे। खैर, अब हम परमवीर सिंह और संतोष सिंह के कत्ल की तरफ वापस आते हैं। अब क्योंकि पुलिस को प्रियंका के ऊपर शक था, इसलिए पुलिस ने प्रियंका के नंबर पर कॉल किया, लेकिन प्रियंका का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके पुलिस ने फाइनली प्रियंका का पता लगा ही लिया। प्रियंका मेरठ में ही एक किराए के कमरे पर रहा करती थी और वह अंजू के साथ रहती थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस प्रियंका के घर चली जाती है और वहाँ पर प्रियंका ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस ने घर की तलाशी ली और घर में 50,000 रुपये, कुछ गहने और साथ ही कुछ बैंक की एफडीज और प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स भी मिले और कई सारे पासबुक्स भी मिले। इन सभी चीज़ों को देखकर साफ साफ लग रहा था कि इस कत्ल में इन दोनों का कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। जिस तरह से कत्ल किए गए थे उसे देखकर यकीन करना भी नामुमकिन था कि इस कत्ल में प्रियंका का भी हाथ हो सकता है। सारे सबूतों को देखते हुए पुलिस ने प्रियंका और अंजू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को लगा था कि इन्हें पूछने से असली कातिल की पहचान मिल सकती है, लेकिन इन दोनों ने पुलिस के आगे जो खुलासा किया उसे सुनकर सच में आपको विश्वास ही नहीं होगा। दरअसल प्रियंका ने पुलिस के आगे ये कबूल किया कि उसने उसके माता पिता का कत्ल किया है। हाँ, वही प्रियंका जिसे कुछ समय पहले मिस मेरठ का खिताब जीता था। आखिर इतनी खूबसूरत और मासूम सी लड़की ने इतना भयानक कांड क्यों किया होगा? आइए हम सब जानते हैं। प्रियंका द्वारा जो बातें कही गई वो सारी बातें बताते हैं। प्रियंका ने पुलिस के आगे बताया कि उसने उसके माँ बाप का कत्ल अंजू के साथ मिलकर किया था। इसकी वजह बताते हुए प्रियंका ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और भाई गौरव उसे बचपन से ही तंग किया करते थे। उसे घर का सारा काम करवाया जाता था। उसका कहना था कि उसके पिता उसे नाजायज औलाद कहते थे, जबकि प्रियंका के पड़ोसियों का तो कुछ और ही कहना था। पड़ोसियों के मुताबिक प्रियंका का बचपन बहुत ही खुशियों में गुजरा था। वो काफ़ी खुश मिजाज की लड़की थी और सभी के साथ हंसते खेलते हुए बात किया करती थी। और प्रियंका के रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग जब से प्रियंका अंजू के कांटेक्ट में आई थी तभी से वो अपने परिवार से दूर होती चली गई। परिवार वालों का तो यहाँ तक कहना था कि प्रियंका और अंजू के बीच गलत संबंध थे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंजू के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल अंजू के पिता बचपन में ही चल बसे थे, जिसके बावजूद उसके अंकल डीपी सिंह ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी और पिता के निधन के बाद अंकल डीपी सिंह ने अंजू की मां से शादी की थी और अंकल डीपी सिंह अंजू की मां के साथ ही उनके घर में रहा करते थे, जिससे तंग आकर अंजू ने अपना घर छोड़ दिया था। खैर, जब प्रियंका के माँ बाप ने प्रियंका को अंजू से दूर रहने की हिदायत दी थी तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी और उसने अंजू को छोड़ने की बजाय अपने माँ बाप को ही छोड़ना सही समझा और अब अपने माँ बाप के घर को छोड़कर अंजू के साथ उसके घर पर रहने के लिए चली गई। और वहीं पर अंकल डीपी सिंह और अंजू के कजन ने प्रियंका के साथ दुष्कर्म किया और इसी घटना के बाद प्रियंका की मां ने इन दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। और फिर बाद में प्रियंका और अंजू दोनों दिल्ली से मेरठ चले गए और यहीं पर एक किराए के कमरे में रहने लगे थे। और इसी दौरान माँ बाप ने अपने बेटे गौरव
की शादी तय कर दी थी। मैंने प्रियंका का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उसने सभी कांड के पीछे अपने भाई गौरव को ठहराया था। उसने बताया था कि उसका भाई गौरव उसे बहुत परेशान करता था और साथ ही वो इसके साथ ज़बरदस्ती भी किया करता था। हालांकि कुछ रिश्तेदारों की सुने तो गौरव अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था और तो और गौरव ने अपनी बहन प्रियंका की पॉलिटिक्स की फीस भी भरी थी और प्रियंका को एक स्कूटी भी गिफ्ट की थी। अब खैर, अब प्रियंका के इसी बिहेवियर से तंग आकर पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे गौरव के नाम कर दी थी और इसी से प्रियंका बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो मार्कशीट लेने के लिए अपने घर पर गई हुई थी, लेकिन वो वहाँ पर उसकी माँ उसे खरी खोटी सुनाने लगी थी, जिससे प्रियंका को काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने आपक होकर अपनी माँ को मार डाला। और इतने में ही उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और पत्नी को इस हालत में देखकर चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद प्रियंका और अंजू ने मिलकर इन्हें भी रास्ते से हटा दिया और घर से कुछ पैसे, गहने और बाकी चीज़ें लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। प्रियंका के मुताबिक ये सब हिट ऑफ द मोमेंट था जो गलती से हुआ था, लेकिन मेरे यहाँ पर इस केस से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, जैसे कि अगर ये घटना हिट ऑफ द मोमेंट होती तो माँ बाप के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ कैसे मिलता और पिता के शरीर पर इतने चाकू के घाव कैसे होते, और साथ ही पोस्टमार्टम में प्रेमवीर सिंह की मौत की वजह सर पर गहरे घाव को बताया गया है। यहाँ पर पुलिस को प्रियंका की बात में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं लगती है और अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग 10 नवंबर को अंजू और प्रियंका माँ बाप के कत्ल के इरादे से ही घर गए थे और फिर घर के अंदर इस भयानक कत्ल को अंजाम देने के बाद ये दोनों वहाँ से फरार हो गए थे। खैर, इन दोनों को 28 मई 2015 को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और अब ये दोनों वहीं पर अपनी सज़ा काट रहे हैं। सो आज की हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।